हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे चल रही होगी। और दोस्तों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि आप ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल से जुड़े हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की। उसी क्रम में हम जितने भी PYQ हैं या रेलवे की विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए, हम सब उन्हीं की एक श्रृंखला को चला रहे हैं। आज उसी क्रम में हमारी जो क्लास नंबर 19 है, क्लास नंबर हमारी आज 19 होने वाली है। तो दोस्तों, इस क्लास में आज हम स्पेशल RPF SI जितने भी PYQ हैं उनकी क्लास होने वाली है। इसकी हमारी लगभग 2 से 3 क्लास आने वाली हैं। जितने भी रेलवे में RPF SI कांस्टेबल के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आज हम उसी पर अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आगे देखिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आप भविष्य में एक सरकारी अफसर और कर्मचारी बनने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी एक अच्छी तैयारी हो सकती है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को लीनिनग्राद से जोड़ता है। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है ये, और ये जो है पीटर्सबर्ग को लीनिनग्राद से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या है कि ये रेलवे के जो RPF SI की परीक्षा हुई थी 2019 में, तो देखिए उसके ही PYQ हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हाल ही में जो रेलवे की परीक्षा होने वाली है, तो किसी परीक्षा को क्रैक करने से पहले उसके PYQ को जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, क्लास में शुरू से एंड तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस क्लास के अंदर कैसे कैसे प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए कि महमूद बेगदा गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का पहला सुल्तान था। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट होगा हम उसे हाईलाइट करते चलेंगे और 1 से 2 बार भी उसे रिपीट कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, गतिज श्यानता की इकाई पाइज है। अच्छा क्वेश्चन। आगे देखिए कि अफ्रीका महाद्वीप दी डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप को दी डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कॉमन है कि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसका कॉन्सेप्ट जब आप अपने माइंड मैकअप में ऐसे करें कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप पूरे जो वर्ल्ड का मैप है, थोड़ा थोड़ा उसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि ग्रीनलैंड कहाँ है, तो नॉर्थ पोल पर पड़ता है, और किस जो महाद्वीप में है, तो वो उत्तरी महाद्वीप में आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे एक्सप्लेन कम करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस क्या है कि आधुनिक ओलंपिक खेल 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ध्यान देना है, पहले ये कभी प्रश्न नहीं पूछा गया। ठीक है, इस तरीके देखिए ओलंपिक खेल से संबंधित किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ध्यान देना है कि अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें उसी तरीके के क्वेश्चन को आप तैयार करना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो मानिसराम है, और मानिसराम कहाँ पर है, मेघालय राज्य में है, और मेघालय कहाँ पर है, भारत में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतना सदाबहार क्वेश्चन है रेलवे के लिए, आप ये लगाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे क्वेश्चन है। रेलवे ये तो RPF SI की परीक्षा का PYQ है, आप देखेंगे तो ये किसी भी परीक्षा हो, चाहे NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिले शब्द जो है रनिंग से संबंधित है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। आगे देखिए, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है GK GS का कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा स्वीकृत है। ठीक है, क्या है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा स्वीकृत है। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश भाषा को यहाँ मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नागालैंड राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है। अच्छा क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि जो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए,
प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखी थी? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की जो खोज थी विल्हेम कोनराड रोंटगन ने की थी। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। देखिए जितने भी ये अब देखिए आप कहेंगे कि ये सुल्तान अल शाह कप कहाँ हॉकी से, तो जब हमारी टॉपिक वाइज जो वीडियो यानी हमारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उससे ये क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे, ठीक है। जो टॉपिक वाइज है, जैसे कि हम देखते हैं कि कौन सा कप किससे संबंधित है, तो वो हमारी स्पेशल टॉपिक है, और वो वीडियो में जब देखेंगे तो जितने भी खेल है उन खेल से संबंधित जितने भी टॉपिक, जितने भी ये ट्रॉफी होते हैं, ये सब वहाँ आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे जो चैनल्स की प्ले लिस्ट में जाएँ, जीके जीएस से संबंधित जितना भी आपको कोई डाउट है उसमें सर्च करें, उससे संबंधित क्लास आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा के सभापति यानी स्पीकर को अपना इस्तीफा किसे देना होता है? तो अपने अधीनस्थ यानी लोकसभा के उपसभापति को भेजना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए कि मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि कबीर की रचनाओं के संकलन को विजक कहा गया। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी तरीके से तोड़ फेड़ के इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है रेलवे के लिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च 1930 में आयोजित किया गया था। दांडी मार्च जो 19 मार्च 1900 यानी कि ये जो है 12 मार्च 1930 को आयोजित किया गया था, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था। लगभग 24 दिनों की ये यात्रा थी। चलिए आगे देखिए रंगपुर विद्रोह कब हुआ? तो रंगपुर विद्रोह जो है 1783 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोबी रेगिस्तान, देखिए ये भी रेलवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोबी जो रेगिस्तान है मंगोलिया में स्थित है, और मंगोलिया चीन से जो नॉर्थ में पड़ती है, और गोबी जो है जो गोबी रेगिस्तान है मंगोलिया में है, वो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में। तो देखिए दोस्तों ये भी रेलवे का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रेलवे के अपने जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से 70 यानी 80% क्वेश्चन उन्हीं को घुमा फिरा के पूछता है, और जो मात्र 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें वो कहीं नए उठा लेता है। तो देखिए उन नए क्वेश्चन उठाने को आपका इतना पढ़ने के बाद जब आप 80% तैयार कर लेते हैं, तो उन 20% में से मैं मानता हूँ आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाता है कि आप 5% तो क्लियर करके ले ही जाते हैं। तो जब आपका 80 से 90 के बीच में आपका सिलेबस और आपकी तैयारी हो जाती है, तो सिलेक्शन के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि टमाटर एक सब्जी ना होकर टमाटर एक फल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हमने आपको बताया कि जैसे अभी दिल्ली चलो का नारा, जितने भी नारा हैं वो एक स्पेशल टॉपिक है, तो उसकी हमारी क्लास स्पेशल क्लास है। जितने भी हमारे महापुरुषों ने कुछ नारे और कुछ अपने वाक्य दिए हैं, तो उन सब को हम एक क्लास में कराने का काम कर रहे हैं। तो आप कोई भी टॉपिक हो, आपके दिमाग में जो भी हो, कोई नारा हो या कुछ भी हो, तो आप सर्च कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर, ठीक है। चलिए आगे देखिए आगे क्या है कि जो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए लॉर्ड रिपन को आपको पढ़ना चाहिए, और लॉर्ड रिपन जो है भारतीय में काफ़ी अच्छे इन्होंने काम किए, और लॉर्ड रिपन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इनका समयकाल 1882 के आसपास रहा, तो आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है रेलवे के, क्योंकि रेलवे जो है अपनी परीक्षाओं की किसी न किसी शिफ्ट में जो हमारे एशिया यानी कि भारत के निर्दिष्ट जितने भी कंट्रीज हैं उनसे संबंधित, उनके कल्चर से संबंधित क्वेश्चन को पूछता ही है। तो हमारा देश भारत के पड़ोसी सबसे पड़ोसी और छोटा देश भूटान है, तो यहाँ पर भूटान की राजधानी थिम्पू पूछी है, ठीक है। इसी तरीके से पूछ लेता है, बस आपको एग्जाम से पहले जितने भी अपने जो इंडिया कंट्री के यानी एशिया कंट्री के जितने भी कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके बारे में आपको पढ़कर जाना है, जिसे हम सभी को कराने वाले हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसकी देन थी, तो लॉर्ड कैनिंग की देन थी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो है 1858 से शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि घूमर घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलिए, देखिए आगे देखिए क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो मेलबर्न में। ठीक है, ध्यान देना है कि अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार मेलबर्न में हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सबसे बड़ा क्या देखना है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, तो ये मोलस्का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन कब किया गया, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन 1921 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीटों का जो आवंटन है वो किस सूची के अंतर्गत है, तो चौथी सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को फिर देख ले, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीटों का जो आवंटन है वो कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, ध्यान देना है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उस जो वस्तु यानी पिंड में गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, जब किसी पिंड को ऊपर से गिराया जाता है तो वहां पर उसकी जो गति ऊर्जा कम होती है और स्थिति ऊर्जा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो पिंड नीचे की तरफ आता है तो उसकी जो स्थिति ऊर्जा जो है कम होती चली जाती है और गति ऊर्जा अधिक होती जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये शब्द डेड बॉल क्रिकेट से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जो विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को उसे रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र बेल्ट्स कहलाते हैं। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें रटने वाले नहीं है, कॉन्सेप्ट वाले हैं। जब आप सब्जेक्ट को हमारे साथ पढ़ते हैं तो वहाँ हम आपके कॉन्सेप्ट को ऐसा क्लियर करा देते हैं कि आपके माइंड मेकअप में सब कुछ मैप क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूदान ने भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नायर कहा जाता है। ये भी टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। चलिए आगे देखिए कि प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी की थी। अल बरूनी भारत में आने वाला एक इतिहासकार था। ठीक है, ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पानी की बूंदों के रूप में नमी को स्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए कि भारत के योजना आयोग को नीति आयोग संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि जो मलेशिया है, मलेशिया की मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगिट कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, पुंडा कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर सत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो लाहौर सत्र 1929 में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखिए, सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से कि सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए कि अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन 1873 में गठित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि 1875 से 90 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे देखिए, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? कालिदास हैं। नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एशिया कप क्रिकेट एशिया कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना है कि सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है 7.347 गुणा 1022 kg है। आगे देखिए कि सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल बोलते हैं। ध्यान देना कि सर्दी यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए जो उकाई बांध कहाँ पर है? तो उकाई बांध जो परियोजना है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि आंदोलन तेभागा बंगाल प्रांत में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 73 संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि बॉडीवाश का निर्णायक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए कि मेडन ओवर शब्द क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि काम करने ऊर्जा स्थानांतरित करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। जब साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं वहाँ पर तो बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की 3री अनुसूची के अंतर्गत आता है। यानी कि जितने भी राज्य मंत्री या प्रशासनिक होते हैं तो उनकी जो शपथ से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो संविधान की 3री अनुसूची में उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे क्या है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था? तो ये 1987 में हुआ था। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता 1987 में किया गया था। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहली बार क्वेश्चन पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 में वर्णित है। 108 में वर्णित है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन क्या है कि जो वेदों में अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि संविधान में 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, क्योंकि उससे पहले हमारे संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं थे और उस समय 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 11वां मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद गो शेरशाह के नाम से भी जाना जाता था। हमने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा रखा है, बस आपको हमारी क्लास को देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन है 1946 में होता है। किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन आया था, उसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हरिहर और बुक्का ने प्रसिद्ध साम्राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और इसका जो ज़्यादा प्रसिद्ध राजा जो हुआ वो धर्मपाल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे निलंबन यानी निषेध अधिकार वीटो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में गोवा
कार्नाविल की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। भारत में गोवा कार्नाविल की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो पेंटाथलॉन खेल में 5 स्पर्धाएं होती हैं, ठीक है। आगे देखिए ग्रेट डिवीनीज रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए कि भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम संसद है, क्योंकि भारत में जितने भी कानून बनते हैं वो संसद के माध्यम से ही बनते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंग्रोवन कहते हैं। ध्यान देना है कि केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगोवन कहते हैं, वर्षा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी, ठीक है। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी। तो दोस्तों देखिए ये सभी क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने आप में रहे हैं, क्योंकि ये रेलवे की प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न भले ही आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं, परंतु ये रेलवे का अपना एक टारगेट है कि वो अपने 80% क्वेश्चंस को अपनी परीक्षा में बार बार रिपीट करता है। तो दोस्तों इसकी हमारी और भी कई क्लास आने वाली हैं, जो आरपीएफ एसआई पीवाईक्यू से लगातार हमारी अब 3-4-5 क्लास आने वाली हैं। 4-5 क्लास में जितने भी पीवाईक्यू हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के, हम सभी को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट हमें दे सकते हैं कि हम और क्या बेहतर सुधार कर सकते हैं अपनी क्लासेज में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।